भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये सम्मान, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और संस्कृति का प्रतीक है। शादी हो, त्योहार हो, अक्षय तृतीया हो या धनतेरस हो, सोना हर शुभ अवसर का हिस्सा है। हमारे देश में सोना एक इमोशनल असेट भी है और फाइनेंशियल असेट भी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में से एक है। यहाँ गोल्ड सिर्फ गहनों के रूप में नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट क्लास के रूप में भी देखा जाता है। सोना इन्फ्लेशन से बचाता है, इमरजेंसी में सुरक्षा करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी की यह संपत्ति है। लेकिन सवाल ये है कि घर में कितना सोना रखना कानूनी है? क्या ज़्यादा सोना रखने पे इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है? भारत में सोना रखने की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप कितना भी सोना रख सकते हैं। अगर सोना आपने लीगल सोर्स ऑफ इनकम से खरीदा हो और उस पर टैक्स चुका दिया हो और जीएसटी देके आपने सोना परचेज किया हो, उसका प्रॉपर इनवॉइस हो और पेमेंट बैंकिंग चैनल से किया हो, अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज हैं तो आप किसी भी मात्रा में गोल्ड रख सकते हैं। यानी क्वांटिटी से ज़्यादा सोर्स ऑफ फंड मायने रखता है। और यदि आपके पास पुराने गहने हैं, उनका बिल नहीं है या इनहेरिटेंस का प्रूफ नहीं है, तो शादीशुदा महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है और अनमेरिड वुमेन है वो 250 ग्राम तक सोना रख सकती है और पुरुष है वो 100 ग्राम तक सोना रख सकता है। इनकम टैक्स सर्च में निर्धारित सीमा से ज़्यादा सोना मिलता है तो आप सोर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका सोना जब्त हो सकता है, टैक्स एडिशन हो सकता है, पेनल्टी आप पे लगाई जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अधिक सोना होने पर अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मान सकता है। बहुत लोग ये नहीं जानते, अगर आपकी कुल आय 1 करोड़ से अधिक है तो आपको आईटीआर में असेट्स एंड लायबिलिटी शेड्यूल बनना अनिवार्य होता है। अगर आपने वहाँ पे गोल्ड डिस्क्लोज नहीं किया है तो टेक्निकली आप 1 भी ग्राम लीगली गोल्ड होल्ड नहीं कर सकते। डिस्क्लोजर न करने पर आपके गंभीर कार्रवाई हो सकती है। अगर बात करें तो जब गोल्ड बेचते हैं तो कितना टैक्स लगेगा? यदि गोल्ड आपने 24 महीने से पहले बेचा तो आप पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और आपकी इनकम में जो प्रॉफिट आएगा वो ऐड हो जाएगा। और 24 महीने के बाद में बेचा तो आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, तो आप पे 12.5% टैक्स प्लस 4% सरचार्ज लगेगा। और आपने यदि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचे हैं तो मेच्योरिटी पे आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपने वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई से खरीदे हो लेकिन आपने स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे हो तो शॉर्ट टर्म होगा तो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और लॉन्ग टर्म होगा तो आपको 12.5% प्लस 4% सेस देना होगा। और अगर आपको सोना विरासत में मिला है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए जो ओरिजिनल बायर की है वो ही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी और होल्डिंग पीरियड प्रीवियस बायर का भी आप पे इंक्लूड होगा। दोस्तों, सोना हमारी संस्कृति, प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन कानून की जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। हमेशा प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखें, गिफ्ट डीड, विल डीड, इनवॉइस सब संभाल के रखें। लार्ज अनएक्सप्लेन गोल्ड है तो इनकम टैक्स स्क्रूटनी आ सकती है और आपका सोना जब्त भी हो सकता है। यानी क्वांटिटी से ज़्यादा सोर्स ऑफ फंड इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।